हेलो स्टूडेंट्स, जय नारायण सभी को। ये स्टूडेंट्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 जो कि हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे। थ्योरम हम लोगों ने 1 to 7 थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए थे। पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट क्लास 9 की बनी हुई है। जो चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट क्लास 9 की ओपन करेंगे, उन्हें सीरियल वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। वहाँ पे थ्योरम्स जो इसके पहले हैं वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल से पहले इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, इसका थ्योरम्स क्या कहता है, ये चीजें में जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी हम क्वाड्रिलेटरल्स के कोई भी क्वेश्चंस को इजीली लगा पाएंगे। इसलिए हम पहले थ्योरम को कवर कर रहे हैं। तो थ्योरम का जो अगला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8 आपका क्या है स्टूडेंट्स, कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, इफ a pair of opposite sides is equal and parallel, यदि उसका एक साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। इसमें दे दिया गया है कि ये क्या है, ये साइड आपका क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। तो क्या ये पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे हो, ठीक। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे। गिवन क्या चीजें दी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है। और क्या है, a pair of opposite sides is equal in which a pair of opposite sides is equal and parallel, यानी एक पेयर क्या है, एक पेयर इक्वल और पैरेलल दिया गया है। तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो लिखते हैं टू प्रूफ, यानी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या, इसमें कैसे काम करें, तो करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, निर्माण रचना क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या, ज्वाइन A and C को ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन में। ओके, उसके बाद प्रूफ, यानी अब हम काम क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहां मेंशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, आपको पता है कि एक साइड इसकी पैरेलल दी गई है। ठीक है, तो लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। ये क्या है, ये गिवन में है। ठीक ना, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, और किस ट्राइंगल में, BAC में एंड DCA, एंड ट्राइंगल DCA, इन दोनों ट्राइंगल में काम करें। और कौन से स्टूडेंट्स, एक तो आपका BAC एंड DCA, इन दोनों ट्राइंगल में काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल BAC is equals to एंगल DCA। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ, क्योंकि AB पैरेलल टू DC के है और AC ट्रांसवर्सल है। इस वजह से ये एंगल जो है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसे ही अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। सिंस लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो इट विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया। और क्या है इसमें, ये क्या हो गया, AB इक्वल्स टू DC, मतलब CD जो है ये, क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है भाई, ये गिवन है। AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, ये इसके बराबर। और क्या है, AC इक्वल्स टू AC, और क्या है, AC इक्वल्स टू AC। ये क्या है, ये तो कॉमन है। ये क्या है,
AC इक्वल टू AC कॉमन है। तो जब आपको एंगल साइड साइड यानी दो साइड एक एंगल मिल गया तो कहेंगे सो ट्राइंगल BAC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, सिमिलर टू ट्राइंगल किसके सिमिलर, DCA, ट्राइंगल DCA। कैसे, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, सॉरी कॉन्ग्रेंज, ओके क्या कॉन्ग्रेंज, किसके कॉन्ग्रेंज, DCA के बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। हो गया। तो ये एंगल क्या, ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, ये आपका ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंज हो गए। और जब कॉन्ग्रेंज हो गए तो देन एंगल BCA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल BCA इक्वल्स टू DAC इक्वल्स टू एंगल DAC के हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स, बट ये क्या है, ये जो है, बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां पे लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles, and whenever alternate interior angles are equal, whenever alternate interior angles are equal then तो क्या हो जाएगा, जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो क्या हो गया इसका मतलब AD पैरेलल टू BC, क्या हो गया, AD पैरेलल टू BC, मतलब जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था तब आपका AB पैरेलल टू BC, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका ये पैरेलल टू इसके हो गया। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, और यहाँ पे जो दिया हुआ था ये यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, ये AB पैरेलल टू CD, सिंस AB parallel to CD ये and AD parallel to BC, तो then therefore quadrilateral ABCD will be a पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, ABCD आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दो पेयर पैरेलल अपोजिट साइड्स होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है पैरेललोग्राम। यानी जब एक था तब पैरेललोग्राम नहीं था, अब क्या हो गया, ये इसके पैरेलल दिया हुआ था, आपने प्रूफ कर दिया कि ये इसके पैरेलल है, तो जब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम 9 की तरफ चलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका थ्योरम नंबर 9 है क्या कहता है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी किसी रेक्टेंगल ABCD के जो डायगोनल्स AC एंड BD हैं ये क्या है, इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए, तो वही बात, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन, और टू प्रूफ क्या करना है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD। ओके, ये दिया गया है। ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू BD, ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो क्या है, BD के इक्वल है। ओके, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हमें क्या प्रूफ करना है, जो AC है ये BD के बराबर है, तो AC और BD किस में आ रहा है, आपका इस वाले ट्रायंगल में AC आ जाता है और इस वाले ट्रायंगल में BD आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल लेकर है। ठीक है, इन ट्रायंगल आपका BAC
एंड ट्राइंगल BAC एंड आपका क्या DCA एंड ट्राइंगल आपका BAC आपने लिया एक ये और आपने BAC एंड DAB ओके DAB ये दो ध्यान दीजिएगा, एक तो BAC एंड एक DAB ओके यहाँ पे कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC क्यों? सिंस साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ये आपस में इक्वल होते ही हैं, ठीक। रेक्टेंगल के साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कह देंगे, हाँ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होते हैं ओके। और क्या है AB इक्वल्स टू AB कॉमन है, क्या है AB इक्वल्स टू AB ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों में है, दोनों ट्राइंगल में। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपका एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल किसके DAB, किसके एंगल DAB के, क्यों? ईच 90 डिग्री, क्या है ईच 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ये एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, इस वजह से ये 90 डिग्री हो गया। तो क्या लिखेंगे, सो इस वजह से ट्राइंगल आपका BAC विल बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके DAB के, क्या हो गया ये कांग्रुएंट हो गया। कैसे कांग्रुएंट हुआ? बाई किसके, बाई साइड एंगल साइड, दो साइड है एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये दोनों आपके ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए। और जब कांग्रुएंट हो गए देन तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे देन जब कांग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू BD, यानी ABC का AC और DAB का BD, ये क्या हो गया AC इक्वल्स टू BD के बराबर हो गया। यही प्रूफ करना था, यही आपका जो नेक्स्ट थ्योरम है यही आपका है। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। इसको कैसे, बाई CPCT कहते हैं, बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल लिख दीजिएगा ओके। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका आपको क्या करना होता है, इसका कन्वर्स करना होता है। अब क्या कन्वर्स में क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल दिए गए होते हैं, क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल। तो प्रूफ करना है रेक्टेंगल है तो वहां पे क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी कभी कन्वर्स आपका इसका पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लीजिए, क्योंकि क्या करना है आपको 90 डिग्री दिखाना है, तो आप चाहें तो इसी दोनों को ले सकते हैं, एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए। और जब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं तो डायगोनल्स इक्वल है, आप जान ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का आपका अगर ऐसा लेते हैं तो यहाँ पे एक तो साइड हो गई और दूसरी बात क्या है, ये कॉमन हो गया ओके, और एक एंगल, और ये क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से स्टूडेंट्स ये एंगल इसके हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल इसके, क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम तो पैरेलल है, और ये क्या कर रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल के क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए। तो जब कांग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया। तो ये जब इसके बराबर हो गया तो कहेंगे बट दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, और कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, और ये बराबर इसके है ही है क्योंकि आपने कांग्रुएंस प्रूव किया है। तो जब ये बराबर ये और इन दोनों का सम 180 तो ये प्लस ए बराबर 180, तो इसके लिए यही रखेंगे, तो ये 2 टाइम्स ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल्स टू 180। देन आप इसको यानी कि क्या निकाल देंगे 90, ये भी 90 हो जाएगा, और जब 90 के हो जाएंगे देन इट विल बी रेक्टेंगल, ये आपका कन्वर्स इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ओके। आई होप समझ में आया होगा। अब इसका एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वहां पे सारा इसका थ्योरम्स का पार्ट समाप्त हो जाएगा। आई होप अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, लगे अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, जय हिंद।